हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम सेशन में बात करेंगे मैट्रिक्स आव्यूह के आल फार्मूले, सभी फार्मूले के बारे में आज बात करेंगे। और आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आव्यूह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का व्यापक रूप। आव्यूह कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। आव्यूह को हम ए से दर्शाते हैं, या कैपिटल ए और कैपिटल बी कैपिटल सी, तीन टाइप से आव्यूह को दर्शाते हैं। यहाँ पर है कैपिटल ए बराबर ब्रैकेट में है, ये आव्यूह का चिन्ह है। ए आई जे ये एलिमेंट है, और एम इंटू एन का, तो हम इसके आगे बात करेंगे ये सब होता क्या है। यहाँ पर आव्यूह फॉर्म लिखा गया है A11 A12 और A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यहाँ पर हम इस वाले लाइन को, लेटी हुई लाइन को बोलेंगे रो, और एक खड़ी लाइन को बोलेंगे कॉलम। यानी इसको हम रो बोलेंगे और इसको हम खड़ी लाइन को कॉलम बोलेंगे। ये ऑर्डर को हम बोलेंगे कोटि। ऑर्डर क्या होता है, M इंटू N के फॉर्म में होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर M का मतलब है नंबर ऑफ रोज़, पंक्तियों की संख्या। इसमें पंक्ति की संख्या कितने हैं, यानी यहाँ पर पंक्ति हैं, यानी 1 2 और 3 पंक्तियों की संख्या इसमें हो जाएगा 3। अब क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, यानी 1 2 3, यहाँ पे कॉलम की संख्या 3 है, यानी हिंदी में स्तंभ इसको बोलेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर ए आई जे का मतलब होता है आइथ रो, मतलब कि फर्स्ट आइथ रो। और यहाँ पर जे का मतलब होता है कॉलम, ये मतलब आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब है कॉलम। यानी रो का मतलब ये होता है और कॉलम का मतलब ये होता है। आई होप इतना आप समझ गए होते। यहाँ पे लिखा है A21 यानी सेकंड रो यहाँ पर है सेकंड रो, और फर्स्ट पंक्ति, सेकंड रो फर्स्ट पंक्ति। अब क्या है कि यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि रो का मतलब क्या होता है, मतलब होता है लेटी हुई लाइन को हमको रो बोलते हैं, और कॉलम को क्या बोलते हैं, खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है, आव्यूह ए है और आव्यूह है और आव्यूह सी है। इसमें पूछा है कि ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, यानी यहाँ पे 2 इंटू 3, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। फिर यहाँ पर देखें तो 2 रो और 2 कॉलम होगा, तो यहाँ का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर डी में पूछा गया है, एक आपका आव्यूह दे दिया गया है, इसका ऑर्डर और कोटि ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे 3 हो गया, आपका लेटी हुई लाइन रो हो गया, और खड़ी हुई लाइन 3 कॉलम हो गया। तो यहाँ पर कोटि का मतलब ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3। अब क्या है कि इसमें पूछा गया है A22 का मान, यानी यहाँ पर A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम और दूसरा रो, A22 का मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है इसलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। A31 यानी ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पर हो जाएगा A। यहाँ पर अब क्या होगा, A21 का मतलब 10। अब यहाँ हो जाएगा A33 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 6, यही हो जाएगा। आई होप इतना समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे दूसरा नंबर है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह को इतने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह, केवल एक पंक्ति, जिसमें केवल एक पंक्ति रहे, या एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता सकते हैं। यहाँ पर 2 3 1 एक ही पंक्ति है, तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी एक ही पंक्ति है, तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। यहाँ पर कॉलम है, अब दूसरा में कॉलम है। स्तंभ आव्यूह केवल एक स्तंभ, या जो स्तंभ रहेगा यहाँ पे, ये सभी, ये बी का मतलब है 4 5 6, ये सभी सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स बोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह को हम कैसे जानेंगे, कोई एलिमेंट रहेगा M इंटू N फॉर्म का, तो एक वर्ग आव्यूह होगा। यानी कहने का मतलब है कि
पंक्तियों का संख्या और स्तंभों का संख्या दोनों को बराबर रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या जब बराबर रहेगा तो वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 × 2 यानी 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। यहाँ पे भी 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब कि अवयव के सभी जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम बता सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट, यहाँ पर सभी एलिमेंट ज़ीरो है, तो यही आपका हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव 3 प्रकार से हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। और आपको यहाँ पर जब 2 एलिमेंट विपरीत हो यानी भिन्न हो और 2 एलिमेंट ज़ीरो हो तो उसको कहते हैं विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण ये वाली अवयव दोनों भिन्न हो और बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो। अब यहाँ पे अदिश अवयव, दोनों एलिमेंट सेम हो बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो तो यहाँ पर हो जाएगा अदिश अवयव। और यहाँ पर इकाई अवयव, इकाई अवयव को आई से रिप्रेजेंट करते हैं यानी आई से दर्शाते हैं। यहाँ पर सभी एक एलिमेंट यानी यहाँ पे विकर्ण अवयव को होगा कि चलेगा, जिसको कहते हैं इकाई अवयव। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का एक और फार्मूला लेते हैं। यहाँ पे विभिन्न एलिमेंट हो बाकी सभी जीरो हो तो इसको कहते हैं विकर्ण अवयव। यहाँ के सभी एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी जितने नंबर हैं यहाँ पे सेम हो बाकी यहाँ पर ज़ीरो हो तो इसको कहते हैं अदिश अवयव। अब यहाँ पर हो जाएगा इकाई अवयव। इकाई अवयव 1 0 0 यानी यहाँ पे सभी एक एक हो, एक एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, एक एक, बाकी सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो। आई होप कितना समझ पाए होंगे। अब क्या है कि यहाँ पे नंबर 9 है इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव। समान अवयव किसको बोलते हैं? कोटि और संगत अवयव भी समान हो, यानी कोटि और संगत अवयव दोनों समान हो। यहाँ के आप देख पा रहे हैं कि कोटि और संगत अवयव सभी समान हो। यदि हमारे पास एक अवयव है एक्स वाई और जेड डब्ल्यू तो बराबर में है ए बी और सी डी, यहाँ पे सभी संगत अवयव समान है, यानी एक्स के बराबर ए हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स बराबर ए, यहाँ पर y बराबर b हो जाएगा यानी y बराबर b हो जाएगा। इसी प्रकार से c बराबर z हो जाएगा या z बराबर c हो जाएगा, यहाँ पे w बराबर d हो जाएगा। ये सभी संगत अवयव है यानी कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब क्या है कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम 2 3 और 4 5 बराबर है 6 + x और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इसका वैल्यू अगर आपको आएगा तो आपको कमेंट में लिख देना है आंसर। बाकी आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।